नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी घर वापसी के केस मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, सोच के देखिए कि उनके पूर्वज किस तरीके से कन्वर्ट हुए होंगे, किस तरीके से उनको कन्वर्ट किया गया होगा। तलवार के जोर पर किया गया होगा, लालच के जोर पर किया गया होगा, जो आज उनकी आत्मा जाग रही है और वो घर वापसी कर रहे हैं। ये जो धर्मांतरण का खेल है, ये आज से नहीं, कई सालों से, कई दशकों से चलता आ रहा है, या ये कहें कि सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जो धर्मांतरित किए गए थे, वो लगभग दलित आदिवासी लोगों को ही ज्यादा किया गया था, और आज भी वो खेल चल रहा है। हिंदू बहुत ज्यादा मात्रा में हर जगह पर विख्यात रूप में थे, बहुत ज्यादा मात्रा में थे, लेकिन धीरे 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 करते करते आज हिंदू सिर्फ कुछ ही शहरों, या ये कहें कि कुछ ही राज्यों तक सिमट कर रह गए हैं। घर वापसी हो रही है, लेकिन बहुत ही धीरे हो रही है। उससे ज्यादा तो लोग कन्वर्ट किए जा रहे हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूं, जो लोग भी घर वापसी करना चाहते हैं, अपने मूल धर्म, अपने सनातन धर्म में वापस आना चाहते हैं, तो आइए, आपका स्वागत है। आपने कुछ भी गलत किया हो, हर चीज को नकार कर, हर चीज को भूल कर घर वापसी कीजिए। आपका मूल धर्म आपका सनातन ही है। असम में एक जिला है जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग। इस जिले के अंदर बहुत से आदिवासी लोग जिन्होंने घर वापसी की है। यहाँ के आदिवासी लोगों को तीबा कहा जाता है। ये तीबा जो लोग हैं, ये बहुत मात्रा में हर तरीके से कन्वर्ट किए गए थे एक समय के अंदर, लेकिन बाद में इनको अब एहसास हो रहा है कि अपनी मूल संस्कृति, अपनी हर चीज से अलग होते चले गए, और जिस चीज को वो अपनाते थे वो चीज भी उनसे अलग चली गई। भले वो पेड़, पशु या जिस चीज को भी अपनाते थे, जिस चीज से उनका जो जीवन है वो चलता था, उस चीज से वे दूर होते चले गए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी घर वापसी करेंगे। लगभग 35 ईसाई कार्बी परिवारों ने उस धर्म, या ये कहें कि जिसमें वो कन्वर्ट कर दिए गए थे, उस चीज को छोड़कर घर वापसी की है। इन परिवारों ने सेरलुंग जोन में कार्बी कुर्फो अमई के तत्वाधान में घर वापसी करते हुए अपनी पैतृक आस्था, जिसको ये बारिथे धर्म बोलते हैं, उसको अपना लिया है। हर जगह पर धर्म की एक परिभाषा, ये कहें नाम अलग हो सकता है, लेकिन सभी अपना सनातन धर्म ही है। वहां पर इसे बारिथे धर्म कहा जाता है। वहां पर भी जैसे हमारे यहाँ पर त्रिदेव होते हैं, उनके भी त्रिदेव हैं, जिसका नाम उन्होंने अलग रखा हुआ है। लगभग 150 पुरुषों और महिलाओं ने अपने मूल धार्मिक अभ्यास बारिथे धर्म की ओर लौटने के प्रतीक अनुष्ठानों में भाग लिया है। इनके जो मूल, यानी कि जो इनके भगवान हैं, जो इनके त्रिदेव हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं। हेम्फू, मुकरंग, रसीन नजा को ये प्रसाद चढ़ाते हैं। इस अनुष्ठान में उनके नेता भी मौजूद थे। कार्बी कुर्फो अमई के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्बी रीति रिवाजों में लौटने वाले परिवारों को सम्मानित भी किया है। उनको हर तरीके से सम्मान दिया गया है कि उन्होंने अपने रीति रिवाजों और अपने इस तरह के जो भी उनके रीति रिवाज होते हैं, जो भी उनकी संस्कृति होती है, उसको बचाया है। घर वापसी का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि आप धर्म को अपना रहे हैं, आप उसी धर्म के अनुसार अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपनी सांस्कृतिक रचनाओं को, संस्कृति को भी बचा रहे हैं, और यही उन्होंने किया है। इस वजह से इनको सम्मानित भी किया गया है। जैसे जैसे परिवार अपने सनातन धर्म से जुड़ते हैं, वो अपने रीति रिवाजों को और मूल्यों को संरक्षित करते हैं, क्योंकि यही सब चीजें होती हैं जिससे हमारी विरासतों का पुनरुत्थान होता है। यदि आप और मैं अपनी विरासतों को बचाएंगे नहीं, अपनी संस्कृति को बचाएंगे नहीं, तो हमें सनातनी कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। हम सनातनी किस बात के, यदि हम अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को ही नहीं बचा सकते, तभी तो हम सनातनी कहलाते हैं ना। सिर्फ हिंदू कहने से नहीं होता, उनकी जितनी भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, हमारी संस्कृति होती है, उनका पालन भी करना होता है। वहां के अध्यक्ष ने सभी लोगों को सनातनी होने के साथ साथ स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि ये जो स्वैच्छिक वापसी हुई है, ये उनकी दृढ़ता का ही एक प्रतीक है। उनका यह भी कहना है कि ये जो समारोह है, ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि उनके सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने वाले जो तीबा लोग हैं, उन लोगों की दृढ़ता और एकता का प्रतीक भी है। इसलिए हमेशा अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने धर्म पर गर्व कीजिए।
आपकी संस्कृति, आपकी विरासत तभी बची रहेगी जब आपका धर्म बचा रहेगा, और धर्म तभी बचेगा जब आप उसके रीति रिवाजों को अपनाएंगे, आप उनकी संस्कृति के अनुसार सभी कार्य करेंगे। यदि आप उनको ठुकराएंगे तो आपका धर्म का भी किसी तरह का कोई औचित्य नहीं होगा। आप सबका क्या कहना है इस बारे में? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।